ओम शांति। आज का जो विषय है स्वरक्षक यज्ञ रक्षक। बाबा ने आकर के इस बेहद यज्ञ की स्थापना की है, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी आता है। और शास्त्र में यही कहा गया कि दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा था। वास्तव में बाबा कहे दक्ष प्रजापति नहीं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाबा ने आकर के ये यज्ञ रचा है। कई बार बाबा की मुरलियों में हम सभी ने सुना कि बाबा कहे बड़े सेठ ने आकर के बड़ा यज्ञ रचा है। वो भी कितना समय तक चल रहा है। 100 साल का यज्ञ बाबा कहते हैं। 100 साल का यज्ञ दुनिया में कोई नहीं चलता। बड़े से बड़ा सेठ हो तो भी कोई इतना बड़ा यज्ञ नहीं रचता है जितना बड़ा यज्ञ बाबा ने आकर के रचा है। साथ ही साथ कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ रचते हैं तो 3 चीज जरूर चाहिए। सबसे पहले तो ब्राह्मण चाहिए, दूसरा यज्ञ कुंड चाहिए, और तीसरा उसमें स्वाहा करने की हवन की सामग्री चाहिए। तभी वो यज्ञ सफल होता है। ठीक इसी तरह इस बेहद यज्ञ के लिए भी शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख कमल से हम ब्राह्मणों को रचा, उत्पन्न किया, और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी कि अब तुम्हें ये यज्ञ की संभाल करनी है। दूसरा, जैसे कहा कि यज्ञ कुंड चाहिए, तो बाबा ने या गीता में भी यही कहा है कि सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ ज्ञान यज्ञ है। और इसलिए इस ज्ञान यज्ञ के अंदर हवन कुंड के अंदर नित्य अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए। तो ज्ञान यज्ञ के अंदर योग की अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। जब से बाबा ने शुरू किया तब से लेकर के ये योगाग्नि प्रज्वलित की, और सारे विश्व के अंदर कहीं न कहीं किसी न किसी समय पर योग चलता ही रहता है। इसलिए राउंड द क्लॉक ये यज्ञ चल रहा है। कहीं न कहीं तो अमृत वेला होता है, कहीं न कहीं तो नमः शाम होती है। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो विश्व में कहीं न कहीं तो ये यज्ञ कुंड के अंदर योगाग्नि प्रज्वलित है ही है, ये कभी बुझती नहीं है। और तीसरी चीज जो कहा, हवन में स्वाहा करने की सामग्री चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को सामग्री दिया है कि ये हवन कुंड के अंदर सामग्री जो डालते हैं उससे क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। इसलिए दुनिया में कोई भी यज्ञ करते हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए ही यज्ञ किया जाता है। जैसे किसी ने नया मकान लिया तो गृह प्रवेश में के समय यज्ञ करते हैं, ताकि जो वहाँ के अशुद्ध वाइब्रेशन होते हैं वो अशुद्ध वाइब्रेशन सारे
समाप्त होकर के वो वाइब्रेशन का शुद्धिकरण होता है। तो ठीक इसी तरह बाबा को भी ये दुनिया का सारा शुद्धिकरण करना है। इतनी पतित सृष्टि बन गई है, कोई दिन की बाबा की साकार मुरली हम ये शब्द नहीं सुनते हैं कि बाबा आया है पतितों को पावन बनाने। तो सारी सृष्टि जो पतित हो गई है, एकदम गंदी हो गई है, उसका शुद्धिकरण करना है। और शुद्धिकरण के लिए जो हवन सामग्री है वो है तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा समय श्वास शक्ति। उसी से ये यज्ञ का शुद्धिकरण होता है, वातावरण का शुद्धिकरण होता है। पहले स्व का शुद्धिकरण करते हैं और तभी हमारे वाइब्रेशन से वायुमंडल को, वाइब्रेशन को भी हम शुद्ध करने लगते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, उसमें जो भी बुराई है, तन मन धन में जो भी बुराई समाई हुई है उसको करो स्वाहा। और जब उसको स्वाहा कर देते हैं तो स्वयं का शुद्धिकरण और हमारे साथ साथ सारे संसार के अंदर भी वाइब्रेशन का शुद्धिकरण होने लगता है, अर्थात पतित से पावन बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। फिर जैसे बाबा कहते हैं कि जैसे कोई आर्मी होती है, कोई सैनिक होता है और वो बॉर्डर्स की सुरक्षा करता है, और सुरक्षा करने से पहले, बॉर्डर की सुरक्षा के साथ साथ पहले वो स्वयं की रक्षा करता है, तब वो बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है। अगर केयरलेसनेस आ जाए और स्वयं की ही रक्षा न कर सके, खुद ही शिकार बन जाए, तो बॉर्डर्स की क्या रक्षा करेगा। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, यज्ञ रक्षक बनने से पहले हमें स्व रक्षक बनना आवश्यक है। तो जिस तरह से एक बॉर्डर की सिक्योरिटी करने वाला सैनिक स्वयं रक्षा के लिए भी अपने पास शस्त्र रखता है ताकि वो स्वयं की रक्षा कर सके, दूसरा वो कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाता, और तीसरा वो डिसिप्लिन में चलता है, तब वो बॉर्डर्स की रक्षा कर सकता है। ठीक इसी तरह यज्ञ की रक्षा करने के लिए भी पहले हमें स्वयं की रक्षा करनी है, और स्वयं की रक्षा करने के लिए बाबा ने भी हमें अनेक प्रकार के शस्त्र शक्तियों के रूप में प्रदान किए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बच्चे तुम्हें डिसिप्लिन में चलना है और लॉ कभी भी अपने हाथ में नहीं उठाना है, तभी तुम सही स्वरूप से यज्ञ सेवक, यज्ञ रक्षक बन सकते हैं। यज्ञ सेवक भी और यज्ञ रक्षक भी बन सकते हैं। अब स्वयं की रक्षा करने के लिए कौन सी बातों की आवश्यकता है? तो स्वयं की रक्षा करने के लिए 5 बातें जरूरी है, या दूसरे शब्द में मैं कहूं 5 स की आवश्यकता है। 5 स। पहला है स्वमान में स्थित रहना और सर्व को सम्मान देना, ये पहला स, जिससे हम स्वयं की रक्षा कर सके। स्वमान में रहना है और सर्व को सम्मान देना है। दूसरा स है जो बाबा ने कहा, स्वचिंतन करना है, पर चिंतन और पर दर्शन नहीं करना है। तो ये स्वचिंतन निरंतर हमारा चलता रहे,
क्योंकि उसी से हमारी सुरक्षा है। जितना व्यक्ति पर दर्शन और पर चिंतन में जाता है, उतना उसकी अपनी सुरक्षा नहीं होती है। तीसरा स है निरंतर स्वाध्याय करना, स्व अध्याय, स्वाध्ययन। यानी जैसे बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मुरली स्वाध्याय है हमारा, तो रोज का स्वाध्याय करना आवश्यक है। क्योंकि रोज की जब मुरली हम सुन लेते हैं तो बुद्धि को जैसे खुराक मिल जाती है, और जैसे ही बुद्धि को ये खुराक मिली तो हमारी बुद्धि और मन दोनों सशक्त हो जाता है, सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है। और उसी सेल्फ एम्पावरमेंट से हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। चौथा स, जिसको कहा जाए संयम और नियम में नित्य चलना, संयम नियम, ये चौथा स है। जो बाबा ने हम बच्चों को डिसिप्लिन्स दिया है, या जिसको कहे रूहानी डिसिप्लिन्स, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, उन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को निरंतर पालन करना, क्योंकि उसी से हमारी स्वयं की रक्षा होती है। और पांचवा स है संतुलन से चलना, बैलेंस। योग हमारे जीवन के अंदर बैलेंस ले आता है। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस चाहिए, आध्यात्मिकता और भौतिकता का बैलेंस चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंस ले आना बहुत जरूरी है। जब तक संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो सफलता नहीं है। संतुलन से ही हमारे जीवन के अंदर सक्सेस, सफलता सहज प्राप्त होती है। आज दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 5 स की कमी है, इसलिए इंसान खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता है। और जब खुद की रक्षा ही नहीं होती है तो दूसरों की रक्षा करने की जिम्मेवारी उठाने के लिए वो सक्षम भी नहीं है। तो हमें अपनी सुरक्षा करनी है सबसे पहले ये 5 स के माध्यम से। क्योंकि जितना हमारा स्वाध्ययन चलता है, स्वाध्याय, किसी ने हमें प्रश्न पूछा आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, एक लाइन में। वैसे तो आध्यात्मिकता का मतलब पूछा जाए तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, लेकिन कभी कभी 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक लाइन में आध्यात्मिकता का मतलब यही है। आध्यात्मिकता शब्द अध्ययन से निकला है। आत्मा और परमात्मा का नित्य अध्ययन करना, जिस अध्ययन के माध्यम से आत्म उन्नति हो सके, वो है आध्यात्मिकता। अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना, ये है आध्यात्मिकता। सिंपल, जो बाबा ने हम बच्चों को मीनिंग बताया, इतना सिंपल सरल शब्द भावार्थ है। इसीलिए प्रतिदिन हमारी ये मुरली स्वाध्याय बहुत जरूरी है। वो हमें सारे दिन के लिए एक अटेंशन में ले आता है, और उस दिन कोई भी बात होने वाली होती है तो उस दिन की मुरली में जैसे वो बात पहले से ही बाबा हमें कह करके सावधान कर देता है। लेकिन उसके लिए जैसे बाबा कहते बुद्धि का योग ठीक होगा तो वो टचिंग बनी रहेगी जो बाबा ने
कहा है, और फिर हम सारे दिन की बातों से या अनेक प्रकार की परिस्थितियों से सेफ रहते हैं। नहीं तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो स्वाध्याय, फिर स्वमान, उसमें जो स्वमान प्राप्त हुआ है और स्वमान में स्थित होना, और उसकी पहचान क्या कि हम स्वमान में हैं। तो स्वमान में है, उसकी पहचान है सर्व का सम्मान करना, आत्म स्वरूप से उसका सम्मान करना। और जब सम्मान करते हैं तो उस सम्मान जिसका हम कर रहे हैं स्वमान में स्थित है, तो वो स्वचिंतन में ही रहता है, शुभ चिंतन में रहता है। वो कभी भी पर चिंतन में जाता नहीं है, पर दर्शन में जाता नहीं। पर चिंतन पर दर्शन करना, क्या उसको सम्मान कहेंगे? उसको सम्मान तो नहीं कहेंगे। और जहां सम्मान ही नहीं हुआ तो स्वमान में कहां है? इसलिए स्वाध्याय हम कर रहे हैं और स्वमान में हम स्थित है, सर्व का सम्मान कर रहे हैं, तो उसकी दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। किसी आत्मा के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रहती है जो पर चिंतन या पर दर्शन कर सके। और इसीलिए वो नित्य स्वचिंतन करते हुए उन्नति को सहजता से प्राप्त करता है। और जब ये तीनों चीज है तो संयम नियम सहजता से आ जाते हैं। मेहनत नहीं लगती। आज कई बार कई बच्चों को मेहनत लगती है। संयम में चलना, डिसिप्लिन में चलना, नियमों में प्रतिबद्ध रहना, कमिटेड रहना, जो बाबा ने नियम दिए हैं उसके प्रति कमिटेड रहना। तो बाबा कहते हैं कि जहां संयम और नियम है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, तो वहां पर बैलेंस स्वतः आ जाता है। तो ये पांचों चीज का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। और इतना ही नहीं कि बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उसी से हमारी स्वरक्षा किस चीज की? अपनी स्थिति की रक्षा। जैसे जैसे हम जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वैसे वैसे हमें अपनी स्थिति की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो स्थिति की रक्षा स्वतः हो जाती है। दूसरी बात कि स्वरक्षा के लिए तो ये 5 बातें हैं, लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ रक्षक बनना है। शास्त्र में ये बहुत सुंदर बात आती है रामायण के अंदर कि असुर लोग जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो उसमें जाकर के अशुद्धियां डालते थे, हड्डियां डालते थे, मांस के टुकड़े डालते थे, और इस तरह से यज्ञ को अशुद्ध कर देते थे। तब ऋषि मुनि सारे किसके पास जाते हैं? अपने यज्ञ रक्षा के लिए किसके पास गए? विश्वामित्र जी के पास गए और कहा, आप हमें मदद करो, ये असुर हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत प्रकार से विघ्न डालते हैं, हमारे यज्ञ को अशुद्ध कर रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने क्या कहा? ठीक है। और फिर वो राजा दशरथ के पास जाकर कहते हैं, मुझे श्री राम चाहिए ये ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अब श्री राम जाएंगे तो लक्ष्मण तो साथ में जाएगा ही जाएगा, इसलिए इन दोनों की जोड़ी बताई है ना, कि श्री राम और लक्ष्मण। पहले तो दशरथ ने मना कर दिया कि छोटे बच्चे हैं, ये क्या रक्षा, मैं पूरी सेना भेजता हूं। का सेना की आवश्यकता ही नहीं है, ये 2 ही काफी है, ये 2 चीज काफी है जिससे यज्ञ की रक्षा होगी और ऋषि मुनि सब प्रसन्नता से अपना यज्ञ संपन्न कर सकेंगे।
तो चारों भाई दिखाए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दशरथ के बेटे के रूप में। दशरथ ये शरीर है, हाँ, 10 इंद्रियों का रथ है, जिसमें आत्मा पावरफुल है एकदम, जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर सके। लेकिन कंट्रोल करने के लिए ये 4 बहुत जरूरी है, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जो बाबा भी कहते हैं कि स्वराज्य अधिकारी बनना है, तो स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए ज्ञान, योग, धारणा और सेवा 4 बहुत आवश्यक है ना। श्री राम जैसा समझदार, मर्यादा पुरुषोत्तम, समझ से हर कार्य करता था। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं ज्ञान युक्त होकर के समझदारी से हर कार्य करना। श्री राम सबसे पहला। भरत माना डेडिकेशन, अर्थात समर्पण बुद्धि, यानी योग में हम बुद्धि को समर्पित कर देते हैं। राम के प्रति हमारी समर्पित बुद्धि है। तो योग में जो इंसान है वो ज्ञान के आधार से समर्पित बुद्धि बनता है। तीसरा है लक्ष्मण, के मन के लक्ष्य से आत्मा कई बार विचलित हो जाती है, और वो विचलित न हो उसके लिए बाबा ने धारणा हमें दे दिया। तो ज्ञान, योग, धारणा। और शत्रुघ्न को दिखाया कि वो सबकी सेवा करने वाला, जो सबकी सेवा करने वाला है उसका कोई शत्रु नहीं होता है ना। सबकी सेवा करके सबका दिल जीत लेता है तो उसका शत्रु कौन होगा? उसका कोई शत्रु नहीं, इसलिए सेवाधारी। तो ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए बाबा ने हम बच्चों को ये चारों चीज दे दी। लेकिन यज्ञ की रक्षा के लिए पहली 2 चीजें, राम और लक्ष्मण। राम अर्थात ज्ञान युक्त होकर के यज्ञ की रक्षा करनी है। आज दुनिया के अंदर मनुष्य जो कहीं सुरक्षा करने के लिए बंधे हुए हैं, तो वहां कैसे सुरक्षा करते हैं? ज्ञान, अपने कॉमन सेंस को कई बार यूज नहीं करते हैं, अर्थात ज्ञान युक्त होकर के नहीं करते हैं, जड़ता के साथ करते हैं। और जहां जड़ता आ जाती है तो दृढ़ता खत्म हो जाती है ना। इसीलिए कहा कि जड़ता के साथ नहीं करना है, रिजिडिटी नहीं चाहिए किसी चीज के लिए, लेकिन युक्ति युक्त होकर के इस संसार में हमें रहना भी है और चलना भी है। रहना वही है, उसी दुनिया में, उन्हीं लोगों के साथ चलना है, छोड़ करके यहां नहीं आना है। बाबा कई मुरली में कहता है, छोड़ करके यहां नहीं आकर के बैठ जाना है, रहना भी वही है, चलना भी सबके साथ है, लेकिन ज्ञान युक्त होकर के चलना है, समझदारी से चलना है और सारे रिश्ते निभाने हैं। इसलिए रामायण, श्री राम की आयन माना जर्नी, द जर्नी ऑफ राम, आत्मा राम की जर्नी में हमें भी सभी रिश्ते निभाने भी है, रहना भी है वहां, और युक्ति युक्त होकर के चलना है। किसी को कष्ट भी नहीं देना है, किसी को तकलीफ भी नहीं देनी है, किसी से हमें द्वंद्व में भी नहीं आना है या चैलेंज नहीं करनी है, लेकिन सबके बीच में रहते हुए भी न्यारा और प्यारा कमल समान जो श्री राम ने करके दिखाया, ये एक एग्जाम्पल उस कथा के माध्यम से हमें प्राप्त होता है।
कि भले कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, दिखाया कैकेयी ने कैसा व्यवहार किया, मंथरा ने कैसा व्यवहार किया, ये सब ने कैसा भी व्यवहार किया, लेकिन फिर भी श्री राम की पॉजिटिव एनर्जी, कभी किसी के प्रति भी नेगेटिविटी नहीं। ये हमारी जर्नी में, इस रामायण के अंदर, इस आत्मा राम की जर्नी में बहुत सावधानी पूर्वक हमें सबके साथ मिल करके चलना है। बहुत प्रेम से, मधुरता के साथ, निर्माणता के साथ चलना है। दादी जानकी की बात याद आती है। दादी कहती थी 5 बातें जरूर अपने पास रखो सबके साथ व्यवहारिक कुशलता लाने के लिए। और वो 5 बातें कौन सी बताती थी दादी? सबसे पहली दादी कहती थी पवित्रता। जितनी हमारे अंदर के इंटेंशंस, नियत हमारी शुद्ध पवित्र है, उतना सहजता होगी। पवित्रता के साथ साथ दूसरा उसका साथी दादी बताती थी सत्यता। जिनके अंदर पवित्रता है वो सत्यता, सहजता उसके अंदर आ जाएगी, है ना। उसके अंदर से झूठ निकलेगा ही नहीं। जो कई बार कई लोग कहते हैं कि भाई हमें झूठ बोलना पड़ता है युक्ति युक्त चलने के लिए सबके साथ, दादी कहती है अगर आपके अंदर पवित्रता है तो सत्यता होगी और वो सत्यता सबको स्वीकार होगी। अगर हमें झूठ बोलना पड़ता है माना अशुद्धि है अंदर में, अपवित्रता है, और वो झूठ हमें हमेशा के लिए सक्सेसफुल नहीं होने देता। आज झूठ बोल दिया रिश्तेदारों में चलते हुए, कल जिस दिन पकड़ा गया तब क्या कहेंगे? आप बीके होकर के झूठ बोलते हैं, यही कहेंगे। तो ये सर्विस हुई, डिसर्विस हुई। इसलिए दादी कहती थी पवित्र इंटेंशंस हो, और वो पवित्र इंटेंशंस के साथ सत्यता उसके अंदर समाई होती है। उसको असत्यता का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जहां ये दोनों है वहां मधुरता स्वतः आ जाती है, और उस मधुरता के साथ साथ गंभीरता या धैर्यता। दादी कहती थी धैर्यता बहुत आवश्यक है, पेशेंस। लेकिन वो पेशेंस भी कैसी? मैच्योरिटी वाली पेशेंस, इमेच्योरिटी वाली नहीं, है ना। तो मैच्योरिटी से भरपूर पेशेंस। और 5वां था जहां मधुरता है, धैर्यता है, नम्रता है। तो ये 5 गुण व्यवहारिक शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है आपसी संबंधों में, क्योंकि यज्ञ में हम अकेले नहीं हैं, और यज्ञ की रक्षा करने के लिए हमारा आपसी संबंध सबके साथ जुड़ा हुआ है, और उस संबंध में ये 5 बातें बहुत जरूरी है। इसीलिए श्री राम को उसी वैल्यूज के साथ दिखाया है कि सबसे पहले प्योरिटी है, सत्यता है, धैर्यता है, मधुरता है और नम्रता है। ये पूरा कैरेक्टर उसका दिखाया है श्री राम का। उसी से यज्ञ रक्षा होती है। और दूसरा उसके साथ लक्ष्मण है, जो कभी कभी जोश में आ जाता था, कभी कभी उसके अंदर आवेश भी आता था, जोश भी आता था, रोब भी आता था, लेकिन श्री राम उसको कंट्रोल कर देता था। अर्थात कि इस यज्ञ रक्षा करनी है, लेकिन जोश में नहीं आना है, आवेश में नहीं आना है, क्रोध में नहीं आना है, नहीं तो काम बिगड़ता है। मन का लक्ष्य से हम विचलित हो जाएंगे। इसीलिए वहां ज्ञान जरूरी है, जो ज्ञान उसको
शांत करता है, समझदार बनाता है। नेगेटिव सोचने के लिए उस दिशा में अगर मन चला भी जाता है तो उसको वापस मोड़ देता है पॉजिटिविटी की ओर। जब लक्ष्मण को जोश आ जाता था, जंगल में हम भटक रहे हैं, सारा माँ कैकेयी के कारण है, तो पॉजिटिविटी कितनी थी श्री राम की, जो कहता था अरे ये हमारे पुण्य का उदय हुआ है जो आज हम इतने ऋषि मुनियों के दर्शन कर सके हैं, नहीं तो राजकाज में पड़ जाते थे तो कहाँ दर्शन हो पाते थे। तो ये तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो हर बात में पॉजिटिव कैसे रहना है यज्ञ रक्षा करने के लिए। तो इसीलिए विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को ले गए ऋषि मुनियों के यज्ञ की रक्षा करने के लिए। और जब वहां गए तो हड्डियां और मांस के टुकड़े डालते थे, अर्थात कि कई आत्माएं यज्ञ में आती है, हड्डियां और मांस के टुकड़े डालते हैं, अर्थात दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, दैहिक आकर्षण या देह अभिमान, जिसको एज अ होल शब्द दे दिया गया, वो देह अभिमान के वशीभूत होना, यही विघ्न को क्रिएट करता है। और जब ऐसे देह अभिमान के वशीभूत होते हैं और विघ्न क्रिएट होते हैं तो उसको समझदारी से दूर करना होता है, मन के लक्ष्य को शांत और स्थिर करना होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन देनी होती है, और उसी से हम यज्ञ रक्षा सहजता से कर सकते हैं। और तीसरी है मर्यादाओं की रक्षा। एक है स्वरक्षा, दूसरी है यज्ञ रक्षा। लेकिन यज्ञ रक्षा के अंदर भी महत्वपूर्ण बात है मर्यादा की रक्षा, जिसके लिए रामायण के अंदर दिखाया कि मां सीता रावण के वश में हो गई, रावण के अशोक वाटिका में चली गई। और क्यों चली गई? कहीं न कहीं मर्यादाओं की रक्षा नहीं हुई, इसीलिए रावण के परवश हो गई। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे परवश क्यों हुई? खाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस किया इसलिए परवश नहीं हुई, लेकिन उसके पहले 4 गलतियां उसने की, तब 5वीं गलती हुई और तब रावण के परवश हुई। तो आज वो पहली 4 गलती कौन सी है जो करता है इंसान यज्ञ में रहते हुए? तो सबसे पहली गलती कौन सी हुई सीता मैया से? सोनी हिरण के प्रति आकर्षित होना, सोनी हिरण के प्रति आकर्षण होना। आज प्रैक्टिकली अगर देखा जाता है कि दुनिया के अंदर भी सुख सुविधाओं के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये साधन बढ़ने के साथ साथ आकर्षण उसके प्रति जब होता है, सोनी हिरण, और ये सोनी हिरण के प्रति आकर्षण हुआ, ये पहली मर्यादा टूटी। जो बाबा कहते दैहिक आकर्षण से अपने आप को सुरक्षित रखो, ये मर्यादा है हमारी, है ना? क्योंकि वहां से ही अमर्यादित चलन हमारी होने लगती है। तो दैहिक आकर्षण क्यों होता है या भौतिक आकर्षण? सोनी हिरण माना क्या? भौतिक आकर्षण। तो ये भौतिक आकर्षण की ओर कब आगे बढ़ते हैं कि सोनी हिरण तो आया, बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार के सुख सुविधाएं सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरों की चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है। बाबा ने हमें दिया है वो कोई कम है क्या? फिर भी अगर हमारी दृष्टि दूसरों के उसके ऊपर जाती है, अरे उसके पास ये है, हमारे पास भी ये होना चाहिए, तो भौतिक आकर्षण तो
आत्मा रूपी सीता को सबसे पहले भौतिक आकर्षण हुआ और उस भौतिक आकर्षण के कारण उसने कहा श्री राम को, मुझे ये सोनी हिरण चाहिए। श्री राम ने उसको समझाया, सोनी हिरण नहीं होता है, ये जरूर कोई माया होगी। तो भी जब समझाने पर भी राम ने समझाया, शिव बाबा हम बच्चों को मुरली में प्रतिदिन समझाते हैं, लेकिन समझाने के बावजूद भी जिद करना तो दूसरी गलती है। जिद करना नहीं, यही चाहिए हमें, तो दूसरी गलती है जिद में आना। और जब जिद में आते हैं, श्री राम कहते हैं ठीक है ले आते हैं, अब नहीं मानना है तो क्या करें, तो दूसरी गलती हुई जिद करना, है ना। अब जिद करना, उसके बाद फिर कहा कि मारीच ने श्री राम का आवाज निकाल करके लक्ष्मण को पुकारा, हे सीते हे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो तीसरा, परखने की शक्ति की कमी। श्री राम की आवाज को पहचान नहीं सकी, अर्थात श्री राम की क्षमता को समझने में असमर्थ थी कि श्री राम अपने आप में इतना समर्थ है, शक्तिशाली है, वो किसी को मदद के लिए पुकार नहीं सकता है। लेकिन जब उसके आवाज को ही नहीं समझ सकी और मायावी आवाज को श्री राम का आवाज समझना, ये चौथी गलती किया, नहीं तीसरी गलती हुई, ये तीसरी गलती हुई। इसी तरह आज यज्ञ के अंदर भी परमात्मा का आवाज कई लोग निकालते हैं और कई ब्राह्मण फंस जाते हैं, अरे बाबा यहाँ आता है, बाबा वहां आता है। अरे भगवान का आवाज निकालने वाले भी होते हैं, लेकिन उस आवाज को पहचान नहीं सकना और समझ लेना कि नहीं भगवान का ही आवाज है। अरे भगवान के आवाज को परखो, हर जगह थोड़ी भगवान आएगा। भगवान ने कहा मेरा एक ही रथ मुकरूर है, लेकिन फिर भी आज कई भगवान बन गए, भगवान जैसा आवाज निकालने लगे, भगवान जैसे चलने लगे, भगवान जैसा सारा करने लगे। और उसी का धोखा जब इंसान खा जाता है तो वो यज्ञ रक्षा क्या करेगा, खुद की रक्षा ही नहीं कर सकता है तो यज्ञ रक्षा क्या कर सकता है, उस धोखे में आ जाता है। और कई ब्राह्मणों को हम प्रैक्टिकली देखते, जो बाबा कई बार मुरली में के अच्छे अच्छे ब्राह्मण माया के परवश हो जाते हैं। क्यों? आवाज को परखने की शक्ति नहीं। तो श्री राम ने पुकारा, ये समझ लिया उसने कि राम पुकार रहा है, हे सीते हे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। अब राम को भी पुकारता है क्या? राम को पुकारने की जरूरत है क्या? तो जिसने भी राम का आवाज निकालने का प्रयत्न किया, लेकिन वो कौन था? मारीच। मारीच था, वो भी एक असुर था। तो ऐसे असुर भी आज भगवान का आवाज निकालने का प्रयत्न करते हैं और कई बाबा के बच्चे उसमें फंस जाते हैं और राम का हाथ छोड़ देते हैं। तो रावण के परवश होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए सावधान। अगर हमें सचमुच यज्ञ रक्षक बनना है तो परखने की शक्ति बहुत तेज होनी चाहिए। कभी भी ऐसे भगवान का आवाज कोई भी निकालने का प्रयत्न करे, लेकिन उसके पीछे क्या आकर्षित नहीं होना है, उसके पीछे जाना नहीं है। ये बाबा के महावाक्य है। इसीलिए भगवान की समर्थी और आत्मा की समर्थी दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। उस अंतर को समझना है
कि माया की समर्थी भी, बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो माया भी शक्तिवान है। वो खींचने में लास्ट दांव अपना चलेगी या नहीं चलेगी, और लास्ट दांव चलेगी तो क्या करेंगे। इसीलिए शास्त्र में एक और कथा भी आती है पौंड्रिक की। पौंड्रिक की कथा मालूम है ना, क्या कर किया पौंड्रिक ने। हाँ, श्री कृष्ण जैसे ही सब कुछ अपना स्वरूप बना लिया, कपड़े बना लिया, सब कुछ वैसा ही बोलने लगा, वैसे ही चलने लगा, वैसे, लेकिन था तो असुर। तो चौथी गलती, तीसरी गलती सीता मैया से कौन सी हुई, आवाज को नहीं पहचाना। आवाज को देखो, शास्त्रों में कितनी अच्छी यादगारें हैं। अगर उनके रहस्य को हमने समझाओ तो कभी भी परवश नहीं होंगे। तो आवाज को पहचानो और ईश्वर की समर्थी को समझो, और माया की समर्थी को भी समझो, है ना। तो माया और ईश्वर का भी संगम पर ही खेल चलता है। और माया क्या करती है, कभी कभी ईश्वर का रूप धारण करके कई सीताओं को फंसा देता है। तो हमें ऐसे फंसना है, फंसना है नहीं है। फिर चौथी गलती सीता से कौन सी हुई, कटु वचन। जब ये आवाज सुना तो कटु वचन बोलना शुरू किया, और लक्ष्मण को ऐसे ऐसे वचन कहे कि लक्ष्मण ने कहा मैं तो श्री राम की आज्ञा मानूंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। लेकिन उसको ऐसे ऐसे वचन कहे, कटु वचन, जो आखिर मजबूर होकर के उसको जाना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो लकीर खींच के गया कि फिर भी आप इस लकीर के अंदर रहना तो सुरक्षित रहेंगे। तो ठीक इसी तरह एक तो भगवान के वचन को या भगवान के आवाज की परख शक्ति नहीं, परवश हुए, और परवश होने के कारण कभी कभी मुख से ऐसे वचन निकल जाते हैं जो अयोग्य, मर्यादा युक्त नहीं होते हैं। ऐसे अयोग्य, अमर्यादित वचन भी निकलते हैं। ये चौथी गलती सीता मैया ने किया। और जब चौथी गलती हुई तो पांचवी गलती तो होनी ही है। फिर मर्यादा की लकीर खींच के गया, लेकिन फिर भी रावण आया, वेश बदलकर उसको भी पहचान नहीं सके। और जब पहचान ही नहीं सके, उसने कहा मैया मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूं, लेकिन आप तो बाहर आ सकती हो मुझे भिक्षा देने के लिए। और इसीलिए जैसे ही सीता मैया ने कदम बाहर रखा, क्या हुआ, तो मर्यादा की लकीर को क्रॉस करना, तो माया तो मजबूर करेगी आपको मर्यादा की लकीर को क्रॉस करने के लिए। लेकिन अगर राम को साथ में रखा हो, समझदारी को साथ में रखा हो, तो कभी भी आप ये गलती नहीं करेंगे। इसीलिए बाबा भी हमें कहते, बच्चे तुम्हें मर्यादा की रक्षा करनी है अपने जीवन के अंदर। ये मर्यादा की रक्षा देह अभिमान से आरंभ हुआ, भौतिक आकर्षण से आरंभ हुआ, और लास्ट में क्या कराता है, गलती क्या कराता है, मर्यादा की लकीर को क्रॉस करा देता है। तो एक खाली लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने से सीता मैया रावण के वश हो गई, ऐसा नहीं होता। पहले 4 गलती और हुई है। माना एक गलती 100 गलती कराती है, और बार बार गलती करने पर लास्ट में रावण के वश हो ही जाना है ना। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे ये यज्ञ रक्षा करनी है तो ये 5 बातों से हमेशा सावधान। कौन सी 5 बातें? आकर्षण, भौतिक आकर्षण। दूसरा जिद, कोई भी बात में जिद करना। तीसरा परखने की शक्ति
शक्ति को संपूर्ण रीति से विकसित करो, और बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी कि सही क्या है गलत क्या है। चौथा, अपनी वाणी के ऊपर विशेष संयम रखो, वाणी को अमर्यादित न होने दो, है ना। अयोग्य शब्द मुख से न निकले। और पांचवा, मन के लक्ष्य से विचलित न हो, मर्यादा को कोई भी रीति से उल्लंघन न करो। बाद में हमें ये नहीं कहना माफ करना, इसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, ये ऐसी परिस्थिति थी इसलिए ऐसा हुआ। नहीं, धर्मराज ये कुछ भी सुनने वाला नहीं है, धर्मराज कुछ भी सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये 5 गलती से बचना है, और स्वयं की रक्षा 5 बातों से करनी है। स्वाध्याय, स्वचिंतन, स्वमान में स्थित रहना, संयम और नियम का पालन करना और संतुलन से चलना। जब ऐसे स्वयं की रक्षा करेंगे तब यज्ञ रक्षक के लिए वफादार होकर के हम यज्ञ की संभाल, जो यज्ञ हमारी दादियों ने, बाबा ने रचा, ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने रचा, और दादियों को जिम्मेवारी बाबा सौंप के गया, वो दादियों ने हम बच्चों को योग्य पात्र बनाया। कितनी डिफिकल्टी से वो यज्ञ को यहाँ तक पहुँचा के गए और हमारे हाथ में सौंप के गए सब दादियाँ। आज हमें क्या करना है, अपने जीवन के द्वारा अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए हमें भी सही में यज्ञ रक्षक बनना है, और यज्ञ रक्षक बन करके मंजिल तक पहुंचाने का कार्य हम बच्चों का है। इसलिए आपस में कोई भी प्रकार के मतभेद में आकर के हम ये यज्ञ के प्रति वफादार रहे। अवफादारी या जिसको कहे कि ऑनेस्टी के साथ हम इस यज्ञ को संभालें और मंजिल तक जरूर उसको ले चले। ऐसी जिम्मेवारी उठाने वाले हैं ना बाबा के बच्चे, है ना। तो ऐसी जिम्मेवारी उठाते हुए हमें यज्ञ रक्षक बनना है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सच्चे दिल पर साहब राजी, हर श्रीमत पर कहे हाँ जी। एक बाबा तू जान कोई वादे के पक्के पक्के हैं। प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं।
नाचते रहते हैं।